हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर एजे। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ओके, फर्स्ट लेक्चर आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा पढ़ के समझ के। ओके, आज हम सेकंड लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको एकदम अच्छे से समझना आप सब। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी अगर दो लीनियर इक्वेशन हम लोग को दिया है वो क्या होता है, उसके सोल्यूशंस कैसे निकलते हैं, हम लोग x को क्या मानते हैं, y को क्या मानते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब यहाँ पे जब सॉल्व करना भी रहता है, x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी रहती है, तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बच्चों दो टेक्निक का यूज करते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है अलजेब्राइक मेथड। तो जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें हम लोग कुछ टेक्निक आज सीखेंगे। उसके बाद जो अलजेब्राइक मेथड होता है उसमें 3 मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट हमारे कोर्स में इस बार क्लास 10th का जो टर्म 1 का पेपर होगा उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया गया है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 अलजेब्राइक मेथड पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो कि क्या हमारा है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों जानेंगे कि हाउ टू फाइंड लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ 2 इक्वेशन। आज हम इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। चलो, तो ग्राफिकल मेथड बच्चों समझने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन दिया रहता है। ओके, अब ये जो 2 इक्वेशन हमारे बने हैं किसी एक सिचुएशन से ही बने रहे होंगे, मतलब कोई एक कंडीशन रहा होगा, उन्हीं कंडीशंस का यूज कर करके हम लोगों ने 2 इक्वेशन बना लिया। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मेरे को x की भी वैल्यू चाहिए और y की भी वैल्यू चाहिए। ठीक, आप समझ रहे हो। तो हम लोग करेंगे क्या कि हमारा जो ग्राफ प्लॉट होता है बच्चों, एक्चुअली वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा था कि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरी में रखते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू अपन लोग को मिलती जाएगी। ओके, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम लोग एक एक ग्राफ को लेंगे, एक एक ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करेंगे और हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करेंगे किस तरीके से प्लॉट करेंगे उन्हीं सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना पहला इक्वेशन ले लेता हूं। ठीक, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं केस 1 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग केस फर्स्ट की कैटेगरी में इसको डाल देते हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग अपना पहला इक्वेशन उठाते हैं, क्या, x प्लस वाई। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 3 है। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, y को एक तरफ रोकेंगे और x वाले टर्म को पूरा एक तरफ कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कंडीशन बनेगी बच्चों यही बनेगी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस x। ओके, x को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम इसी का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, हम एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में हम लोग सबसे पहले x को रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, y, उसके बाद कुछ इसकी 2-3 वैल्यू को हम लोग लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद बच्चों इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम x की वैल्यू देंगे तभी हमको y की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या है, पहले ग्राफ बना लेते हैं एकदम बढ़िया से। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों कि y की वैल्यू मेरे को चाहिए, जब मैं x की वैल्यू डालूंगा तभी मेरे को y की वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 सपोज करो पुट करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो मुझे यही इक्वेशन लेना है। ठीक है ना, यही इक्वेशन लेना है। तो y इक्वल टू 3 माइनस 0, तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। बात समझ में आई, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। यहीं से रखा है ना 3, और x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 3। कहने का मतलब जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। एक बात ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद और कोई वैल्यू ले लेते हैं। अब x की वैल्यू हम सपोज करो ले लेते हैं, x इक्वल टू मैं ले लेता हूं यहाँ पे 3 ले लेता हूं। x की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, 3 माइनस 3 अगर मैं रख दिया तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। एक चीज तो ये समझ में आ रहा है। ठीक, तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अब एक चीज और हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि x की वैल्यू मैं 2 पहले लेके चेक कर लेता हूं। ठीक है, x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 भी लेके चेक करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 माइनस 2, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगा। ठीक, एक वैल्यू हम और ले लेते हैं। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू 2 लेने पे
x की वैल्यू यहाँ 2 रखा तो y की वैल्यू 1 आया, x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 0 मिल गई। हम लोग ऐसे ही चेक कर करके इसमें एक एक खाने में एक एक बॉक्स में हम लोग अपने आउटपुट को y को पुट करते हुए चले जाएंगे। अब ये चीज हम क्यों करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। और हम लोग कोई और एक वैल्यू कंसीडर करते हैं। चलो यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग कंसीडर करते हैं 3 पे इतना, एक वैल्यू हम और कोई ले लेते हैं। मान लो सपोज करो x की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा 3 और x की वैल्यू -4, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है और 4 रखा 3 -4 हो गया तो y की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों -1 मिल रहा है। y की वैल्यू क्या मिल रहा है -1। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि x की वैल्यू 4 लिया तो y की वैल्यू क्या मिल गया -1 मिल गया, ठीक। अब प्रेम से ध्यान से बस देखते चलो, भी आपको बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट मिलने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना। बस आप इसको देखते चलो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। तो जब मैं x की 0 वैल्यू लिया 3 मिला, ठीक है। यहाँ पे जब x की पॉजिटिव वैल्यू लिया, मतलब जब पॉजिटिव वैल्यू लिया तो क्या आया 1 आया, यहाँ भी पॉजिटिव पे 0 आया, मतलब कि x जब पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब मैं x को और एक पॉजिटिव लिया तो वो क्या देने लगा, नेगेटिव देने लगा। अब अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव ले लूं, अभी मैंने देखो पूरे वैल्यू पॉजिटिव लेके चेक किया है, अब मैं एक नेगेटिव वैल्यू लेता हूं। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या, x की मैं वैल्यू ले लेता हूं सपोज करो -3 ले लेता हूं, ओके। तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, y इक्वल टू, पहली चीज तो ये 3 है और ये माइनस पहले से लगा है और ये -3 मैंने यहाँ पे पुट किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू है वो कितना आ गया, 6 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू -3 लिया तो y की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को, 6 मिल रही है। बस अब मुझे कोई वैल्यू नहीं लेना है। अब यहाँ पे मैं x की कितनी भी बड़ी नेगेटिव वैल्यू ले लूं, आउटपुट में जो y आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वो ऑलवेज वो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो जब माइनस माइनस प्लस कर देगा तो y हमेशा कितने आएगा, प्लस में ही आएगा, माइनस में कभी भी नहीं आएगा। ये बात आप समझ रहे हो। अब आओ ग्राफ में आते हैं। सो बच्चों ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे कंसीडर करने पे, तो मैंने ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। अब आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चों, हम जानते हैं कि जो हमारा ग्राफ होता है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा प्लस प्लस का क्वाड्रेंट होता है। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो हमारा होता है माइनस और प्लस का क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा होता है माइनस माइनस का, और ये हमारा होता है क्या, प्लस और माइनस का। इसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं एक बात के लिए आपको कि जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके यहाँ पे आए, मान लो कि ये पॉइंट यहाँ मीट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको x, y से डिनोट करते हैं हमेशा। आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे अगर, तो आप देखे होंगे कि हम लोग x को पहले रखते हैं, y को बाद में। कहने का मतलब x की वैल्यू देने पे y जो मिले, ठीक है ना, इसीलिए पहले इनपुट फिर आउटपुट। समझ में आ रही है बात। x, y के टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट हमारा प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस माइनस। अब ये क्यों होता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। यहां पे देखो x की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ये वाला क्वाड्रेंट जो तुम्हारा होगा। x के हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की हर एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर हम लोग इधर देखें तो x की ये सारी निगेटिव वैल्यू होती है और y की ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो x निगेटिव y पॉजिटिव। यहां पे देखो ये x भी निगेटिव y भी निगेटिव, ये वाला पूरा निगेटिव वाला क्वाड्रेंट, तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव। और अगर हम इसकी बात करें तो प्लस पे क्या मिलता है हमको, माइनस, ये वाला क्वाड्रेंट। y निगेटिव कब मिलेगा, जब x हमको पॉजिटिव दिया रहेगा। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग x को पॉजिटिव y को निगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर के लिए इसको रखे रहने देता हूं, फिर इसको भी मैं मिटा दूंगा। आप समझते रहिएगा इसको बस, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों कि x के पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव, x की पॉजिटिव पे पॉजिटिव, x की पॉजिटिव पे 0। यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक, x के पॉजिटिव पे y पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरा ये वाला, मतलब ये वाला कंसीडर होना चाहिए। अब y के x के पॉजिटिव पे y निगेटिव मिल रहा है, तो प्लस माइनस वाला कौन सा होता है, ये वाला ग्राफ होता है। ये भी आप देख रहे हो, तो मतलब ये वाला ग्राफ या ये वाला क्वाड्रेंट ग्राफ में कंसीडर होगा, ये भी आप समझ रहे हो। उसके बाद x के निगेटिव पे y पॉजिटिव आ रहा है और माइनस का प्लस बन रहा है, तो माइनस का प्लस कहां बनेगा, यहां बनेगा। मतलब जो मेरा लीनियर इक्वेशन बनेगा, जो मेरा लीनियर इक्वेशन बना है, अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो किस किस क्वाड्रेंट से जाना है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को आप समझ लो। अगर समझ गए हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके,
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बोला था ना, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, आपको पता चल जाएगा मैं इतना लंबा चौड़ा वैल्यू क्यों लिया हूँ, क्यों मैं एक माइनस और एक प्लस वाला कंसीडर किया हूँ, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू भी निगेटिव वैल्यू भी, क्योंकि हमको जानना है कि एक्स के जो क्वाड्रांट है, ये जो मेरा एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन बना है, जब मैं ग्राफ को प्लॉट करूंगा वो कहाँ से जाएगा, किस ग्राफ, मुझे पता तो है कि लीनियर बनेगा, लेकिन जाएगा कहाँ से ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमको पता चल गया कि जो मेरा लीनियर इक्वेशन बनेगा वो इधर से आते हुए फर्स्ट से होते हुए फोर्थ में चला जाएगा। तो मेरा जो क्वाड्रांट बना बच्चों, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक। अब आप ये आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मेरा जो लीनियर इक्वेशन बनेगा ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ओके। ये क्या है, लाइन है ना, ये इधर कहीं से इन्फिनिटी से आ रही है, इधर से कहीं आ रही है, और ये लाइन के लिए हम लोग दोनों साइड पे एरो लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। तो जो मेरा इस वाले इक्वेशन x + y = 3 के लिए जो मेरा ग्राफ प्लॉट होगा वो ये वाला ग्राफ प्लॉट होगा। आई थिंक आप ये बात समझ रहे होंगे। मजा आया समझ के? बहुत ही मजा आने वाला है। अभी देखो सेकंड वाला करेंगे तब क्या आएगा। अब सेकंड वाला जब हम लोग बनाएंगे ना, इसी में प्लॉट करेंगे, क्योंकि अलग से नहीं बनाना है, तो पता कहां से चलेगा, सोल्यूशन कहां मिलेगा, जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो या एक के ऊपर एक हो या पैरेलल हो, तभी हमको पता चलेगा ना कि ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, तभी तो पता चलेगा उसका सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ओके। ये बात आप समझते रहो। तो ये जो पहले इक्वेशन का ग्राफ हुआ इधर प्लॉट हो गया। अब चाहो तो आप वैल्यूज को भी रख दो। देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रही होगी, देखो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, x कोऑर्डिनेट पे खड़ा हूँ, तो इसका मतलब y की वैल्यू मेरे को क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलना चाहिए। जब मैं इधर कहीं रहूंगा, इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं, तभी मुझे y मिलेगा। अगर मैं x पे खड़ा हूँ तो मतलब y की वैल्यू मेरे को क्या मिलना चाहिए, 0। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे y की वैल्यू 0 मिल रही है, वो आप यहाँ पे देख लो। तो x की ऐसी कौन वैल्यू है जहां y 0 मिल रही है, 3। यहाँ पे 3 पे क्या मिल रहा है हमको, x की वैल्यू अगर मैं 3 कंसीडर कर लूं तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक। अगर आप चाहो तो प्लॉट करके देख सकते हो। अब यहाँ भी ग्राफ कट कर रहा है, यहाँ भी ग्राफ कट कर रहा है, तो अगर तुम इसका कोऑर्डिनेट अगर यहाँ लिखना चाहो तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये हमारा हो जाएगा कितना, 3, 0, मतलब x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 0 मिल रही है। अब अगर तुम y पे खड़े हो, इसका मतलब x 0 है। तो x 0 कब है, यहाँ देख लो, x 0 कब है, जब y की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 3 आई। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इनपुट 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझको 3 मिल जाएगी। 0, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात आप समझ में रख रहे होंगे, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखा किस तरीके से हमने एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट किया। पेशेंस रख के एकदम प्रेम से आराम से आप देखते चलो, बस आपको सब क्लियरिटी हो जाएगी। आपको आज तक जितना भी ग्राफ में दिक्कत आ रही थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए, ये आपको कतई नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बस आप पेशेंस रख के इसको समझते रहो, देखते रहो, बस, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हमारे टर्म 1 के एग्जाम में, तो उसमें पूछ सकता है ना कि अगर मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करूं तो ये वाला इक्वेशन कौन कौन से क्वाड्रेंट से होते हुए जाएगा। तो आपको बस डायरेक्ट देख लेना है, पॉजिटिव पे क्या आ रहा है, नेगेटिव क्या आ रहा है, सीधा आप बता दोगे, ठीक है ना। तो अब कभी कभी क्या होता था, बच्चे बहुत इसमें गलती करते थे, ये भी बना लिया, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने में उनको बड़ी दिक्कत आती थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट ले, सेकंड ले, थर्ड ले, कहां से मेरा ग्राफ जाएगा। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि ग्राफ कहां से प्लॉट होगा। चलो ठीक है, ये एक हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से मजेदार तरीके से करते हैं। तो आई थिंक इसको मुझे इरेज कर देना चाहिए। अब मैं दूसरा इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी करूंगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं तीसरा वाला लूं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3x - 2y = 4 है। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो 3x को इधर शिफ्ट करेंगे, -2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, सारे में सब में हम लोग -2 का डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। 4 - 2 हो जाएगा, -3x अपॉन -2 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू एक्चुअली आ गई यहाँ पे क्या, 3x - 2। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बना, तुरंत हम लोग बॉक्स बनाएंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, x की वैल्यू यहाँ सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे, ओके। x की वैल्यू 0 रखेंगे। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, समझ जाओ आप लोग, यहीं पे रखने पे पूरा इक्वेशन हमारा बनेगा, ओके। तो x = 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -2 बचेगा। x = अगर मैं 1 रखता हूँ, x = 1 रखूंगा तो 3 × 1 = 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, ओके। अब मैं x = ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। x = जैसे ही मैं 4 लिया, 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 2 जाएगा, 10 हो जाएगा। चलो ये तो पॉजिटिव वैल्यू मैंने लिया। अब x की निगेटिव वैल्यू में लेता हूँ। x की निगेटिव वैल्यू में अगर मैं -1 लेता हूँ तो क्या आएगा बच्चों,
x की वैल्यू अगर मैं निगेटिव लेता हूँ तो -3 बन जाए 3 और 2, ये -5 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूँ तो -2 लेने पे क्या हो जाएगा, -2 लेने पे बच्चों -2 और 3, 2 3 जा 6, -6, अब -6 और -2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। एक वैल्यू अभी हमें और लेना है, x की वैल्यू 0 कहाँ पे मिलेगी ऐसा देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे 2/3 लेंगे। ओके, x की वैल्यू का मैं 2/3 लूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये सारी वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। अब अगर हम लोग अपने ग्राफ को देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि x की पॉजिटिव वैल्यू पे हमको y पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये वाला क्वाड्रेंट हमारा कंसीडर हो जाएगा। x की निगेटिव वैल्यू पे y निगेटिव मिल रहा है, तो x निगेटिव y निगेटिव मतलब ये वाला क्वाड्रेंट हमको मिल रहा है। अब अगर मैं x की पॉजिटिव वैल्यू ले लूं तो y निगेटिव कहां मिल रहा है, अगर ऐसा कहीं पॉसिबल है, हाँ देखो, अगर मैं 0 ले लूं या 0 से कम वैल्यू लूंगा तो हमेशा y हमको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। x की पॉजिटिव वैल्यू पे y निगेटिव मतलब ये वाला क्वाड्रेंट कंसीडर हो रहा है। एक तो ये हो रहा है, एक ये हो रहा है और एक ये वाला हो रहा है। तो इससे हमको पता चल गया बच्चों कि हमारा जो ग्राफ होगा वो इधर ही से प्लॉट होगा। अब ये ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं पास करेगा ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं x 0 रखूं तो y भी 0 आ जाए। क्या x 0 रखने पर y 0 आया है, नहीं, मतलब -2 आया है, मतलब ग्राफ थोड़ा सा इससे नीचे कहीं डाउन होकर जाएगा, मतलब कुछ ये इस तरीके से ऐसे ग्राफ इसका प्लॉट होगा। तो ये मतलब ये वाला कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये आपका है 0, -2 वाला, मतलब x की वैल्यू 0 है, जब y वैल्यू क्या, x जब 0 रखेंगे तो y वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद ये चीज हमको एक पता चल गया। ठीक, अब एक यहां पर भी एक बात आती है कि y 0 कब होगा, y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू हम लोग 2/3 ले लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 2, 3 मतलब 2/3 0। ओके, 2/3 0 अगर कर देंगे तो एक यहाँ पे 0 मिलेगा, एक यहाँ पे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा बच्चों। और इसका जो सोल्यूशन होगा, अगर हमको इसका सोल्यूशन देखना है तो ये दोनों ग्राफ आपस में जहां पर भी कट होंगे, ये दोनों ग्राफ आपस में जहां भी कट होंगे, ये हमको क्या देंगे, यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं। आपको दिख रहा है क्योंकि ये जो हमारा जो दोनों ग्राफ बना है, लीनियर इक्वेशन, इन दोनों का जो ग्राफ बना है वो एक ही जगह कट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे ये वाला कंडीशन बन रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला कंडीशन बनता है तो हमको एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ओके, एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। तो ये एक चीज हम लोगों ने देख लिया, ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि पैरेलल कब होगा और कब मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है ना, अगर ये आपको बात समझ में आ गई होगी तो बहुत ही ठीक बात है। अगर आपको लगता है कि और इसमें समझना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसको और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है ना, अब ये ग्राफ सॉल्यूशन तो यही देगा, लेकिन अब ये सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा x इक्वल टू यहाँ पे 2 आएगा, y इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है ना, ये इस ग्राफ का आंसर हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, 2,1 वाला पॉइंट है, मतलब x की वैल्यू 2 आएगा, y की वैल्यू 1 आएगा। ये आप ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको ये बताना कि ग्राफ इधर कहां से प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक, पेपर में डायरेक्ट ऐसे 4 ऑप्शन बन के आ सकता है, ऐसे 2 इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ये वाला दिया रहेगा, एक कुछ और, एक कुछ और, एक कुछ और, बोलेगा कौन सा करेक्ट, मतलब कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस इक्वेशन के लिए। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप ये टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।